के सूत्रों से बड़ी खबर है देहरादून से। कांग्रेस का चेहरा होंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। चुनाव संचालन समिति की कमान संभालेंगे और कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष होंगे प्रीतम सिंह। प्रदेश कांग्रेस के कप्तान होंगे गणेश गोदियाल। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। चुनाव संचालन समिति की कमान संभालेंगे कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष होंगे प्रीतम सिंह। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। कांग्रेस के सूत्रों से बड़ी खबर है। कांग्रेस का चेहरा होंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित, जिस तरह से ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस का चेहरा पूर्व सीएम हरीश रावत होंगे। हरीश रावत को विवादित टिप्पणी देने के लिए कहा गया है कि वो विवादित टिप्पणी देते हैं। उनकी जो छवि है एक विवादित रही है और इसके साथ ही वो सुर्खियों में इसी वजह से भी रहे हैं। कांग्रेस को लेकर अगर बोला जाए तो आपस में ही कमेटी नहीं बन सकी है और आपस में ही विवाद रहता है। तो ऐसे में हरीश रावत को सीएम बना देने से कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर सीएम अगर इनको चुना भी गया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनसे हमेशा चाहे वो प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहे हैं हरीश रावत। देखिए वंदना, कांग्रेस के सूत्रों से एक जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो रेस है उसमें सबसे आगे जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं गणेश गोदियाल वो रह सकते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस बात की जानकारी है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो चुनाव संचालन समिति की जो जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, उनको ये कमान सौंपी जा सकती है। अब पार्टी हाईकमान की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाना है। इस वक्त पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे उप नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा भी पार्टी के तमाम जो अन्य नेतागण हैं वो अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस के अभी पंजाब में जिस तरीके से जो हलचलें मची हुई है, जो वहां पर जो थोड़ा सियासी समीकरण बिगड़ा हुआ है, तो अभी पार्टी हाईकमान की मुख्य जो फोकस है वो पंजाब में सरकार को बचाने का है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही जब पंजाब को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी तो उसके बाद कांग्रेस हाईकमान आगे अपना फैसला सुनाएगा। जहां तक हरीश रावत की बात है तो वरना बड़े कद के नेता हैं और अंदर खाने बीजेपी भी उनकी ताकत को पहचानती है और कांग्रेस हाईकमान भी हरीश रावत की ताकत को पहचानता है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो 2022 का इलेक्शन होगा वो हरीश रावत के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। चूंकि हरीश रावत पिछले कई सालों से अपने शुरुआती सफर से ही वो लगातार उत्तराखंड में सक्रिय रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश रही है कि जो जर्नी से जुड़े मुद्दे उनको उठाए जा सके। और बीजेपी भी इस बात को मानती है कि जो हरीश रावत की ताकत है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का कद लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये जो 2022 का चुनाव आएगा वो करो या मरो की स्थिति में आएगा और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लड़ने के मूड में है वरना, और किसी भी तरीके से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। और यही वजह है कि कांग्रेस में अभी लंबे समय से ये मंथन चल रहा है। जो कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस के जो बड़े शीर्ष नेता है उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी, जो नेता प्रतिपक्ष किसको बनाना है, प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना है, चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी किसको देनी है, इन सब का जिम्मा कांग्रेस हाईकमान को सौंपना है। अंतिम निर्णय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेना है और उसके बाद फिर तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता है, वो सभी उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने के मिशन में जुट जाएंगे। जिस तरह से
बीजेपी एक युवा चेहरा लेकर चल रही है और इसके साथ ही बेशक हरीश रावत एक कद्दावर नेता है और मुखर छवि के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी एक युवाओं को साधने के लिए युवा चेहरा लेकर चल रही है। तो क्या हरीश रावत के सीएम पद के दावेदार होने से युवा वर्ग का जो प्रभाव रहेगा क्या वो बरकरार रहेगा? युवा पद को जो वर्ग है उनको साधने के लिए कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, काफी चुनौती मिलेगी बना, और चूंकि अभी हरीश स्वामी जिनको के बहुत ज्यादा शासन का अनुभव नहीं है, हालांकि वो 2 बार के विधायक हैं और इससे पूर्व भी वो युवा जो उनका मोर्चा था उसके भी प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं। लेकिन जो जिस तरीके से हरीश रावत का कद है, वो चाहे फिर कुमाऊं में जाए चाहे गढ़वाल में जाए, वो उतनी बड़ी जोश खरोश के साथ लोग उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से हालांकि उनको पिछले चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, बहुत ही करारी हार मिली, लेकिन कांग्रेस के पास इस समय उनसे बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जो पिछले हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं उसमें जरूर हरीश रावत को काफी हद तक मायूसी हाथ लगी है। लेकिन जो कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से उनके पास मुद्दे हैं, चाहे फिर वो बढ़ती हुई महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला अपराध को लेकर के, ये तमाम बिंदु हैं। इन सब बिंदुओं को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार सत्ता में जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जरूर वापसी करेगी। इस तरीके की उम्मीद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है। बहरहाल जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वहां पर एक युवा चेहरे को, नौजवान चेहरे को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिन से एक्शन मोड में नजर आ रहे, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आते ही उन्होंने मुख्य सचिव को, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो, इसके अलावा जो करीब करीब 22,000 हमारे उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त पड़े हैं उनको भरने की कोशिश हो, चाहे पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे का मसला हो, चाहे उपनर कर्मियों का मामला हो, इन सब बिंदुओं को लेकर के कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो काफी कांटे की होने वाली है। बहरहाल अब जनता किसको जीत का स्वाद चखाती है, किसको हार का मुंह देखना पड़ता है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंकित जी बिल्कुल, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको जीत का सरताज बनाएगी, किस जीत का ताज पहनाएगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बता रहे हैं आपको देहरादून से खबर, चुनाव संचालन के लिए कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष होंगे प्रीतम सिंह। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड सरकार की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्साह से लबरेज हैं, वहीं प्रदेश के विकास का खाका तैयार कर रहे हैं। तो बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। वह प्रदेश के हर कोने में सरकार की उपस्थिति नजर आने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक तक दौरे की तैयारी है और युवाओं को भविष्य को देखते हुए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय भी लिया है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ड्रग्स की रोकथाम के लिए कारगर प्रयासों की जरूरत बताई है। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग पर ध्यान देने के साथ ही पुलिस कांस्टेबलों व वाहन संचालकों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के नेतृत्व में आईपीएस एसोसिएशन के अधिकारियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कोरोना की इस महामारी के दौर में पुलिस के जवानों व अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की। खबर देहरादून से है, जहां सीएम बदलने के साथ उत्तराखंड में मुख्य सचिव भी बदल गए हैं। उत्तराखंड से आईएएस ओम प्रकाश की छुट्टी हो गई है और शासन ने 1988 बैच के आईएएस सुखबीर सिंह संधू को नया मुख्य सचिव बनाया है। सुखबीर सिंह उत्तराखंड के 1988 बैच के आईएएस हैं। आपको यह भी बता दें कि पहले सत्ता परिवर्तन और मुख्य सचिव का बदलना बहुत कुछ बयां कर रहा है।
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। लेकिन समस्या इस बात की थी कि कैसे एम्स भेजा जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपना चॉपर भिजवाया, जहां से घायल बच्चे को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि इस राज्य में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से शुरू की जाए। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु में 1 साल छूट प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेशवासियों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में करीब 525 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे रोडवेज में वेतन का संकट दूर करने के लिए समस्त कार्मिकों की तनख्वाह को आधी करने की तैयारी चल रही है। शासन ने इस सैद्धांतिक सहमति दे दी है और ऐसे में यह तय किया गया है कि वित्तीय स्थिति में सुधार होने और बस संचालन सुचारू होने तक तनख्वाह आधी दी जाएगी। दरअसल शासन ने कहा है कि कुछ न मिलने से बेहतर है कि आधी तनख्वाह समय से मिलती रहे। स्थिति सुधरने पर किस्तों में एरियर के जरिए काटी गई पूरी धनराशि दे दी जाएगी। वहीं खर्च में कटौती के लिए बस अड्डों का प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड में निजी कंपनी के अधीन संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही अब मैदानी मार्गों पर सिर्फ सीएनजी बसों का ही संचालन होगा। इसके लिए पुरानी 10 बसों से सीएनजी किट लगाकर ट्रायल होगा और भविष्य में मैदानी मार्गों के लिए सीएनजी से संचालित नई बसों की ही खरीद होगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देवाल चमोली से देहरादून जा रही एक कार रतूड़ा के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। चालक का कोई पता नहीं चल पाया है। 3 घायलों को रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। वाहन में सवार कुल 6 लोग एक ही परिवार के थे। खबर रुद्रपुर से है, जहां किच्छा कोतवाली क्षेत्र के शांतिपुरी में जुआ खेलने के दौरान 2 पक्षों के बीच पैसों की लेन देन को लेकर गोविंद सिंह रौतेला द्वारा मुक्कू टाकुली को गोली मार दी गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर किच्छा पुलिस ने 3 आरोपियों को मामला दर्ज कर लिया है और घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
पूरे प्रदेश में 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालयों में ग्राम प्रधान संगठन का धरना चल रहा है। इसी क्रम में ब्लॉक कार्यालय रामनगर में ग्राम प्रधानों ने धरना देते हुए ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी के साथ ही उन्होंने ज्ञापन बीडीओ डीके सुवाल को सौंपा। वहीं इस दौरान कार्यालय पहुंचे सभी कर्मचारी व अधिकारी ब्लॉक कार्यालय के बाहर बैठे दिखे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल ने कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन पूरे प्रदेश के ब्लॉकों में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा। संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, किसानों की समस्या और हरिद्वार कुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले के मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर 7 जुलाई को प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ पुतला दहन किया जाएगा और इसके बाद 10 जुलाई को राजधानी देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। कमेटी के आह्वान पर 7 जुलाई 2021 को जिला मुख्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाला और किसानों की बदहाल अवस्था को लेकर के कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और पुतला दहन करने का काम करेगी और इसी कड़ी में इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर के 10 जुलाई 2021 को कमेटी के आह्वान पर 7 जुलाई 2021 को जिला मुख्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाला और किसानों की बदहाल। लक्सर के खानपुर क्षेत्र का एक 75 वर्षीय बेसहारा बुजुर्ग पिछले 7-8 साल से अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि उसके भाई ने ही जमीन पर कब्जा कर रखा है। सोमवार को उसने एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम ने एसओ व तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जमीनी विवाद सुलझाने के लिए तहसीलदार लक्सर व एसओ खानपुर के संयुक्त टीम की गठित कर दी गई है। राजू मते की ये जो मंगा था मुर्गी और मेरे खेत पर थोड़ी मिट्टी गिर दी किसी ने जी, मेरे भाई ने जी, तो मैं पुलिस मंगा, पुलिस वालों ने इसकी पैमाइश कराओ। मैं यहाँ आया एसडीएम साहब ने आगे इसके पैमाइश के दूसरा जी, उसके बाद पैमाइश नहीं हुआ, दरख्वास्त मेरी पटवाई ने दबा दी चकबंदी वाले राजेश कानून ने। उसके बाद फिर मैं आया एसडीएम साहब के पास राणा जी, 4 बार आदेश इन्होंने कर लिया पैमाइश करने गए गाँव में। पैमाइश के मेरे 5 गट्ठे उनके चक में लिख दिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर
अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पड़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया।